Good morning, student. Today's topic concept of working capital. कार्यशील पूंजी की अवधारणाएं। कार्यशील पूंजी के संबंध में निम्न दो अवधारणाएं प्रचलन में हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, सकल कार्यशील पूंजी अवधारणाएं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा के अंतर्गत समस्त चालू संपत्तियों का योग ही सकल कार्यशील पूंजी है। चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जिन्हें लेखांकन वर्ष के दौरान रोकड़ कैश में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे हस्त रोकड़ कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक, पर्याप्त विपत्र बिल रिसीवेबल, अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, विविध देनदार सन्ड्री डेटर्स एवं अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से है। अतः इस प्रकार हम समझ सकते हैं, सकल कार्यशील पूंजी बराबर कुल चालू संपत्तियां, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी हम मान लेते हैं कि 8000 है। आगे हम लोग चलते हैं। सकल कार्यशील पूंजी परिमाणात्मक पहलू क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट पर बल देती है। सेकेंड, शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी से आशय शुद्ध कार्यशील पूंजी से है। यदि चालू संपत्तियों के योग से चालू दायित्वों के योग को घटा दिया जाए तो जो शेष बचेगा वह शुद्ध कार्यशील पूंजी होगा। इस शुद्ध कार्यशील पूंजी का नाम ही कार्यशील पूंजी है, जो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ऊपर में हम माने थे कि करेंट एसेट्स 8 लाख रुपया है और चालू संपत्तियां जो एग्जाम्पल में पूर्व हम लिए थे करेंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपया। तब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 6 यानी 6 लाख रुपया होगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी का गुणात्मक पहलू क्वालिटेटिव एक्सेप्ट पर बल देती है। कार्यशील पूंजी का महत्व, लाभ, आवश्यकता, इम्पोर्टेंस, मेरिट, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, व्यवसाय के संचालन के लिए फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी कोई भी हम व्यवसाय को संचालन करते हैं तो हमारे पास कार्यशील पूंजी का होना अति आवश्यक होता है। सेकेंड, आकस्मिक आवश्यकता एवं व्यापारिक संकट का सामना किया जा सकता है। कंटीजेंसी नीड ट्रेड ऑफ कैन बी मीट। तीसरा, अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। फोर्थ, नगद छूट के लाभ के लिए फॉर बेनिफिट कैश डिस्काउंट। फिफ्थ, अंशों का बाजार मूल्य में स्थिरता स्टेबिलिटी इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। छठा, दैनिक व्ययों का यथा समय भुगतान में सहायक।
हेल्पफुल इन पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेज। सातवां, उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने में सहायक, कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन। लास्ट 8 पॉइंट, समग्र कार्यक्षमता बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग एग्रीगेट वर्किंग एफिशिएंसी। यानी हमारे पास कार्यशील पूंजी जब रहेगा तभी मेरा व्यवसाय सही ढंग से संचालित हो सकेगा। इसलिए कार्यशील पूंजी यानी समस्त कार्यक्षमता को बनाए रखने में यह सहायता प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट।